फ्रेंड्स, मूवीज़ देखते हो? थिएटर में जाते हो मूवीज़ देखने के लिए? ऑफ कोर्स जाते ही होंगे ना। हाँ, एक टाइम आया था पेंडेमिक वाला, जहाँ पर सब लोगों ने थिएटर बंद कर दिए थे, तो हम लोग मूवी देखने नहीं जाते थे। बट धीरे धीरे करके अब हमने मूवीज़ देखना शुरू कर दिया है और अच्छी अच्छी मूवीज़ और बननी भी शुरू हो चुकी है। तो आपको लगता है मैं मूवीज़ के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? अरे, आज के वीडियो के अंदर कोई मैं मूवी का रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, बट हाँ, मूवी, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक बेहतरीन कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं मैं आज। वो कंपनी का स्टॉक एनालिसिस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। आप सही समझ चुके हो। आज जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं वो कंपनी का नाम है पीवीआर आइनॉक्स। ये एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसका पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो के अंदर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी का ओवरव्यू हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ पर कितनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स भी बताने वाला हूं। सो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक का एनालिसिस। चलिए आज थोड़ा सीक्वेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर के पास अभी 27.84% का स्टेक है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 5.86% प्लेज किया हुआ है। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 18.07% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 38.78% का स्टेक रख रहे हैं, और पब्लिक के पास नियर टू 15.29% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी का 16,200 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है, विच इज सेकंड हाईएस्ट। किसमें सेकंड हाईएस्ट? फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म एंटरटेनमेंट से जुड़ी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें सेकंड नंबर का मार्केट कैप है। तो पहले नंबर का मार्केट कैप किसका है? सबसे बड़ा मार्केट कैप यहां पर है सन टीवी नेटवर्क का। मार्केट कैप के बारे में बता दिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर अप्रोक्सीमेटली 4.69% के आसपास का निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो बहुत ही खराब है, नेगेटिव 0.71% का यहां पर आपको मिल रहा है। पीई रेशियो यहां पर निकल के नहीं आया है। क्यों निकल के नहीं आया है? बिकॉज यहां पर अर्निंग पर शेयर नेगेटिव 13 रुपए के आसपास का चल रहा है। अगर ईपीएस नेगेटिव है ना, तो पी रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं। ये एक रूल याद रख लो। अगर पी रेशियो की बात करूं तो इंडस्ट्री पी यहां पर कुछ निकल के आ रहा है, वो 42 के आसपास का निकल के आ रहा है। कंपनी के ऊपर 8,300 करोड़ से ज़्यादा का डेट अवेलेबल है, और कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आया है ना, वो 2.21 के आसपास का निकल के आया है। अगर मैं कुछ सेल्स ग्रोथ की बात करूं, मतलब पिछले एक साल का जो सेल्स ग्रोथ है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 47% के आसपास का है। पिछले 5 साल का मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 15% के आसपास का निकल के आ रहा है, और अगर पिछले 10 साल के मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं ना, तो 16% के आसपास का सेल्स ग्रोथ निकल के आ रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR यहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी का कैसे निकल के आ रहा है? सो देखो, पिछले एक साल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, नेगेटिव 4%। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो वहां पर भी नेगेटिव 2% का रिटर्न पिछले 5 साल का निकल के आ रहा है। बट यही डेटा थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं ना, सो ये पर्टिकुलर कंपनी 9% का CAGR आपको दे रही है। सो मैंने आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा शेयर कर दिए जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी का ओवरव्यू की डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम फिल्म एग्जीबिशन कंपनी। नाम से तो पता चलता ही है ना, और मैंने बोल भी दिया है कि ये एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है,
जिसकी शुरुआत हुई थी 1997 के अंदर, जहां पर उन लोगों ने दिल्ली, वसंत विहार दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना फर्स्ट मल्टीप्लेक्स बनाया था 1997 के अंदर। वहां से लेकर आज तक अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में उनके पास अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1750 के स्क्रीन्स अवेलेबल है। कितनी सिटी के अंदर पता है? अप्रोक्सीमेटली 114 सिटी के अंदर इनका स्क्रीन प्रेजेंस है। और अगर मैं ओवरऑल सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं ना, सो ये जितनी भी स्क्रीन्स है, जितनी भी सिटीज के अंदर इनकी स्क्रीन है, स्क्रीन्स अवेलेबल है ना, वहां पर 3 लाख से भी ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल है ना। बहुत ही बढ़िया बात। पिछले साल उन लोगों ने 97 स्क्रीन ऐड किए और अप्रोक्सीमेटली 62 लॉस मेकिंग जो स्क्रीन थे ना, वो बंद कर दिए। और उनका एक प्लानिंग ये भी है, अगले 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोल रहे हैं कि और लगभग 70 से 80 स्क्रीन वो लोग शुरू करने की बात कर रहे हैं। उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी हो चुका है। पता है कहां पर? 9 डिफरेंट स्क्रीन, एक मल्टीप्लेक्स है। सिटी का नाम बताऊं, कंट्री का नाम बताओ, कोलंबो श्रीलंका के अंदर इन लोगों ने अपना प्रेजेंस, इंटरनेशनल प्रेजेंस ऑलरेडी कर दिया हुआ है। इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करते हैं, मतलब कहां से पैसा जनरेट करते हैं। सो सबसे पहले बात करूं, 52%, अप्रोक्सीमेटली 52% जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो मूवी टिकट के सेल से होता है। 30% उनका जो रेवेन्यू होता है दैट इज फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस। आप पॉपकॉर्न तो खाते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, समोसास खाते हो, नाचोस खाते हो, मतलब पीवीआर आइनॉक्स में मूवी देखने गए तो ये सब तो करने ही वाले हो। 30% रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। 6% का उनका रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है। बाकी का 6% उनकी कन्वीनियंस फी है और बाकी जो लास्ट 6% बाकी रहा ना, वो कुछ अदर बिजनेस से वहां पर वो जनरेट कर रहे हैं। इनका जियोग्राफिकल स्प्लिट बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मैं आपको बताता हूं क्या है। साउथ के अंदर 32% इनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, नॉर्थ के अंदर 27% का, सेंट्रल के अंदर 13% के आसपास का उनका प्रेजेंस है, वेस्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% का और ईस्ट के अंदर 8% का। 3 ऐसे बड़े स्टेट्स हैं जहां पर इनकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत ज्यादा है। सबसे पहला यूपी के अंदर 154 स्क्रीन है, गुजरात के अंदर अप्रोक्सीमेटली 141 स्क्रीन है और तमिलनाडु के अंदर इनका 139 स्क्रीन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये मैंने कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। एज यूजुअल अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स। देखो फिर से रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, जो भी टेक्निकल लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, उसको नोट और पेन लेकर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो यार। क्यों बोल रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए? क्योंकि ये लेवल ही है जो आपको कमाई का जरिया बन सकता है। ये इतने इंपॉर्टेंट लेवल में आपके लिए निकल के आ रहा हूँ ना कि जहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलेगा, पैसा कमाने का चांस भी मिलेगा, एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये लेवल्स ही तय करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अगर मैं फंडामेंटल देखने जाऊँ ना, तो फंडामेंटल अभी तो बहुत ही खराब चल रहे हैं। तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए? टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भरोसा किया जाए। सो देखो जो करंट मार्केट प्राइस, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 अक्टूबर को, 1/10 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस टाइम पर करंट मार्केट प्राइस चल रही है, जो क्लोजिंग प्राइस निकल के आई है 1/10 की, वो 1647 के आसपास की निकल के आई है। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है ना, वो 2214 रुपये का ऑल टाइम हाई प्राइस है। मतलब अपने ऑल टाइम से करीबन अभी भी वो 600 रुपये दूर चल रहा है। यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है बताओ? मैं पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है यही करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, 1647 का पहला सपोर्ट। अगर ये पहला सपोर्ट ब्रेक करता है नीचे के लेवल पर, तो 1590 रुपये का दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल, सपोर्ट लेवल जो तीसरा निकल के आया है, वो 1535 रुपये के आसपास का तीसरा लेवल निकल के आया है। 3 सपोर्ट एज यूजुअल, आपको मैं 3 रेजिस्टेंस भी बताता हूं। सबसे पहला रेजिस्टेंस
1740 का पहला रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से करीबन करीबन 100 रुपये ऊपर एक पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जो तुरंत आ जाएगा वो मुझे लग रहा है कि 1790 रुपये का दूसरा रेजिस्टेंस, और जो तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो 1890 रुपये के आसपास का तीसरा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा और बताऊं, एज यूजुअल, मतलब यूजुअली तो मैं आपको 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस बताता हूं ना, ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक चौथा रेजिस्टेंस भी बता रहा हूं। 2071 का यहाँ पर 4th रेजिस्टेंस भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। एक और चीज़ बात करूं मैं, सीजनैलिटी एनालिसिस। ये सीजनैलिटी एनालिसिस ये भी प्रेडिक्शन करता है कि अगले 2 महीने के अंदर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर, ये पर्टिकुलर स्टॉक की चाल पास्ट में कैसी रही है। तो अगर मैं अक्टूबर महीने की बात करूं ना, सो पिछले 18 साल में से कुछ 9 साल ऐसे थे जहां पर ये स्टॉक अक्टूबर में पॉजिटिव क्लोज हुआ, नवंबर में पिछले 18 साल में से 12 साल ऐसे थे जहां पर ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ। सो सीजनैलिटी एनालिसिस, मतलब ये ट्रेंड है ना, सीजनैलिटी एनालिसिस यही बताता है कि पास्ट में जो हुआ वो होने के चांसेस यहाँ पर और निकल के आ सकते हैं और चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपके साथ में सीजनैलिटी एनालिसिस शेयर करता हूँ। नोट डाउन किया आपने? मैंने जो भी पॉइंट बोले, जो भी टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोले, आपने नोट डाउन किए? अगर ना किए हो ना, सो वापस से वो रिवाइंड करके एक बार देख लो कौन से लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फ्रेंड्स, सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, पूरा फंडामेंटल, कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स का होल्डिंग मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोल दिया, और इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए। आपको एक ही हेल्प करनी है ना, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे लेवल्स दे रहा हूँ, इतने अच्छे स्टॉक्स बता रहा हूँ, देखो एक हेल्प तो कर दो, जल्दी से ये वीडियो हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट अगर वो सोच रहे हैं कि पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक के अंदर क्या किया जाए, तो उनको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिकमेंडेशन है, ये तो मेरा इन्फॉर्मेशन ही है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।